बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोभी से तैयार होने वाले बहुत ही मजेदार चटपटे करारे पकौड़े। फ्रेंड्स, गोभी के पकौड़े तो आपने बहुत दफा बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन एक बार आप मेरे इस नए तरीके से बनाकर देखिए, बहुत मजा आएगा। बहुत ही चटपटे करारे कुरकुरे बनकर तैयार होती हैं। एक दफा बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप यकीन माने, आपका दिल खुश हो जाएगा। और इनमें आपको 3 तरह का फ्लेवर और जायका मिलेगा। ये बाहर से एकदम क्रिस्पी क्रंची होते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल मक्खन की तरह। और इनको बनाना तो इतना आसान है कि जिसको कुछ भी बनाना नहीं आता है वो भी ये बना सकते हैं। जबरदस्त टेस्टी रेसिपी है, क्योंकि पकौड़े तो हर घर में बनाए ही जाते हैं, सभी के फेवरेट होते हैं, बच्चों जो बड़े सब शौक से खाते हैं। तो ये एकदम नई रेसिपी है फ्रेंड्स, जरूर से ट्राई कीजिएगा। गोभी के जबरदस्त टेस्टी पकौड़े बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने एंड तक जरूर से देखना है। तो चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ली है और इनको छोटे छोटे पीसेज में मैंने कट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है, क्योंकि पानी गर्म होने के लिए हमने पहले ही गैस पर चढ़ा दिया था, तो पानी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें गोभी ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें ½ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने नमक ऐड किया, अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। गोभी को यहाँ पर पानी के अंदर हमने बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, 50% हमने पानी के अंदर इसको सॉफ्ट करना है। अब यहाँ पर लगभग पकाते हुए हमें 2 से 3 मिनट हुए, गोभी 50% तक पक चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पानी में से निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, गरम गरम गोभी पर ½ टी स्पून हम लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, ½ टी स्पून भुना कूटा जीरा और ½ टी स्पून ही हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। नमक हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करेंगे। नमक आपने चेक कर लेना है, बहुत ज्यादा यहाँ पर आपने नमक ऐड नहीं करना, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। गरम गरम गोभी पर जब आप मसाले लगाएंगे ना, तो मसाले अच्छे से गोभी के ऊपर चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला जो गोभी के ऊपर अच्छे से कोट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइड पर रखेंगे और हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम मिक्सिंग बाउल ले रहे हैं, इसमें हम 1 अदद आलू ऐड करेंगे। अच्छा, आलू को बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि मैंने बड़े साइज का आलू लिया है तो 1 अदद लिया है। अगर आपके पास छोटे आलू है तो आप 2 से 3 अदद भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आलू को ग्रेट करने के बाद आपने पानी से बहुत अच्छे से आपने धोकर छान लेना है, ये बहुत जरूरी है। अब साथ ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज की भी आपने बहुत ज्यादा मोटी कटिंग नहीं करनी, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 से 3 अदद मैंने लहसुन की कलियां ली है, 1 इंच का टुकड़ा यहाँ पर अदरक का लिया है और 3 से 4 ग्रीन मिर्ची, इनको भी मैंने अच्छे से क्रश करके ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, ½ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, ½ टी स्पून हल्दी, ½ टी स्पून ही मैं यहाँ पर भुना कूटा धनिया ऐड करूंगी और 1 टी स्पून नमक ऐड करूंगी, 1 टी स्पून ही मैं यहाँ पर अजवाइन ऐड करूंगी। अब यहाँ पर तमाम मसाले जो हमने ऐड किए हैं ये कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये मसाले आप कम भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब चीजों को मिक्स करेंगे, अच्छे से प्रेस करते हुए दबा दबा के आपने मिक्स करना है, जिससे क्या होगा, प्याज के जो लच्छे हैं वो भी अलग अलग हो जाएंगे। एकदम नई रेसिपी है फ्रेंड्स, जरूर से ट्राई कीजिएगा। जब तक हमारी सब्जियों की मिक्सिंग हो रही है तो आप मुझे बताइए, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीजें हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर ली हैं, प्याज की परतें एकदम अलग अलग हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आधी प्याली बेसन ऐड करेंगे। आधी प्याली बेसन यानी कि 150 ग्राम यहाँ पर हमने बेसन ऐड किया है, इससे ज्यादा आपने बेसन ऐड नहीं करना है। अब हम बेसन को अच्छे से मिक्स करेंगे और पहले हम इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे, क्योंकि आलू प्याज में भी पानी होता है, तो इसीलिए हम पहले इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे। अगर हमें पानी की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा इसमें पानी ऐड करूंगी। तो बस इसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। एकदम से आपने ज्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है। इसको आपने ना तो बहुत ज्यादा पतला करना है और ना आपने इसको बहुत ज्यादा गाढ़ा रखना है। तो ये आप देख सकती हैं, इसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है और साथ साथ आपने चेक कर लेना है। बस इसी तरह का आपने बैटर तैयार करना है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर नमक आपने जरूर से चेक कर लेना है, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक अगर पकौड़ों में कम होता है तो मजा नहीं आता है खाने में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू प्याज का बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपके पास टाइम है तो 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट पर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने क्या करना है, एक गोभी का पीस उठाना है, इसको आपने आलू प्याज के घोल के अंदर ऐड करना है। आलू प्याज का घोल जो हमने तैयार किया चारों तरफ से आपने इसके ऊपर लगा देना है, अच्छे से आपने लगाना है। गोभी को सभी तरफ से आपने कवर कर देना है और इसकी खूबसूरत सी आपने बॉल बना लेनी है, ये आप देख सकते हैं। एक मैं आपको और बनाकर दिखा देती हूँ, ये आप एक साथ भी बना के रख लें और फिर आप इनको फ्राई कर लें। अगर आप ऐसे ही फ्राई करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप उसी तरह से करें। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को हमने पहले से ही गर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक हम गोभी पकौड़ा उठाएंगे, ऑयल के अंदर ऐड करते जाएंगे। बहुत
बहुत ही आसान रेसिपी है। जब आप अपने घर पर बनाएंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। गोभी को हमने पहले से ही 50% तक बॉयल किया हुआ है। बहुत ज्यादा इसको नहीं पकाना है, बस पकौड़ों को आपने क्रिस्पी, क्रंची और गोल्डन कलर आने तक आपने इनको फ्राई कर लेना है। चारों तरफ से अच्छे से आपने फ्राई करना है। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है, ये आपकी तरफ से हमारे लिए आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से आप देख सकती हैं गोभी पकौड़ा हमारा तैयार हो चुका है। कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस अब हम इनको निकाल लेते हैं। बाकी के पकौड़े जो हमारे हैं वो भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखिए गोभी पकौड़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। बिना चटनी के भी आप इनको खाएंगे ना, अब ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ऊपर से क्रिस्पी क्रंची, अंदर से एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट होता है ये पकौड़ा। आलू, प्याज, गोभी, 3 तरह का फ्लेवर और जायका आपको मिलेगा। एक दफा बनाना तो बनता है फ्रेंड्स, जरूर से ट्राई कीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। आपको अगर ये मेरी एकदम नई रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।